So in this video, we are going to discuss JEE Mains 2023 April attempt integration PYQ questions. Okay, we will solve 5 questions in this video. Okay, so first question we have: let 5 times of fx plus 4 times of f of 1 by x is equal to x 1 by x plus 3, where x is greater than 0. Then 18 times 1 to 2 integration f of x is what? Okay, so जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें fx और 1 by fx दोनों हो, है ना, सॉरी f ऑफ 1 by x हो, तो आपका एक रूल होता है कि x को आप रिप्लेस किससे कर दो, 1 by x से. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन जस्ट रिप्लेस x विथ 1 by x. सो फर्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ fx plus 4 times of f of 1 by x is equal to 1 by x plus 3. Replace x with 1 by x. So we'll get what? 5 times of f of 1 by x plus 4 times of fx is equal to x plus 3. अब देखो आपको जो चाहिए वो fx चाहिए, राइट? तो यहाँ से आप क्या करोगे, f ऑफ 1 बाई एक्स को किसी भी तरह से रिमूव करोगे. ओके, तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल का एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन समझ लो. तो दिस थिंग वी विल मल्टीप्लाई विथ 5 एंड दिस थिंग वी विल मल्टीप्लाई विथ 4. ओके, सो आंसर ऑफ दिस वन इज व्हाट? 25 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 20 एफ ऑफ 1 बाई एक्स is equal to 5 by x plus 15. And answer of this one is what? 20 f of 1 by x plus 16 times fx is equal to 4x plus 12. Now subtract both. If we will subtract to 25 minus 16, so we have 9 fx is equal to 5 by x minus 4x plus 3. हमारा जो रिक्वायर्ड fx है वो क्या है? 18 टाइम्स ऑफ fx है, यानी कि we will multiply with 2, यानी कि 18 fx is equal to 10 by x माइनस 8x प्लस 6. बस इसका इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है 1 to 2 में. ओके, सो इंटीग्रेशन 1 to 2 10 by x माइनस 8x प्लस 6 dx. तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x वी हैव ln x, यानी कि 10 ln x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 6x फ्रॉम 1 to 2. सो विल गेट 10 ln 2 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 12. ओके, माइनस ln 1 तो 0 हो गया, तो माइनस 4 प्लस 6. तो यहाँ से आ जाएगा 10 ln 2 माइनस 6 एज आंसर. ओके, 10 ln 2 माइनस 6, यानी कि ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कि ix इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर x secant square x plus tan x upon x tan x plus 1 whole square of dx and I0 is given 0, then I of pi by 4 is equal to what? तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करें अब इसमें? तो फर्स्ट है कि आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई करो. ओके, क्या है आखिरकार ये इंटीग्रेशन? तो वी हैव x secant स्क्वायर प्लस tan x अपॉन x tan x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो इसमें जैसे ही मैंने x tan x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट किया t के इक्वल, तो मेरे को मिल जाएगा x secant स्क्वायर x प्लस tan x. ओके, देखो x tan x प्लस, इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, है ना. चलिए, प्लस 1 इज इक्वल टू t. तो x एज इट इज इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज व्हाट? secant स्क्वायर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x1, तो tan x एज इट इज. ओके, और आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt. तो देखो जब भी मैंने x tan x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट किया, मेरे को मिल गया x secant स्क्वायर x प्लस tan x dx ऑफ dt. तो I1 इज नाउ 1 बाई टी स्क्वायर ऑफ dt. अब 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई टी, विच मीन्स माइनस ऑफ 1 अपॉन x tan x प्लस 1. यानी कि देखो इसको मैं डिफरेंशिएशन फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपना डिफरेंशिएशन फंक्शन हो जाएगा, और एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज अवर इंटीग्रल फंक्शन. ओके, चलिए नाउ अप्लाई बाई पार्ट इन दिस. तो इफ यू विल अप्लाई बाई पार्ट्स, सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू
x square as it is and integration of this function, which means integration of, we have I1. Okay, integration will get what? Integration we have minus 1 upon x tan x plus 1. Okay, and minus differentiation of x square, that is 2x, and integration of this function is what? Minus 1 upon x tan x plus 1 and dx. ओके, चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन 2x अपॉन, देखो इस टेन एक्स को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x cos x एंड x sin x प्लस cos x एंड dx. ओके, अब क्या करें नेक्स्ट? अब मेरे को इसका यदि इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो एक बार हम x sin x प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, x sin x प्लस cos x इक्वल टू t. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? x cos x प्लस sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज व्हाट? माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt. ओके, तो देखो sin x तो कैंसिल आउट हो गया तो बच गया x cos x dx इज इक्वल टू dt, विच मीन्स जो x cos x dx है वो अब dt से रिप्लेस हो जाएगा, है ना. चलिए, तो इसको आप फर्दर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? आई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2 1 अपॉन टी डी टी एंड 1 बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, यानी कि वी हैव माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2 एल एन एक्स कोस एक्स प्लस, सॉरी टी जो हमारा है वो क्या है? एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स. तो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड प्लस ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी. ये आपका फाइनल आई एक्स है. नाउ गिवन है कि आई जीरो है, वो आपका क्या है? जीरो है. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे आई जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वेन एवर एक्स इज इक्वल टू जीरो आई ऑल्सो जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू, हियर विल गेट जीरो प्लस 2 ln ऑफ 1 प्लस सी. ln 1 की वैल्यू भी जीरो होती है, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? जीरो. अब मेरे को चाहिए आई ऑफ पाई बाई 4. ओके, सो आई पाई बाई 4 यानी कि माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ पे 2 ln साइन एक्स और कोस एक्स में पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 मिलेगा, यानी कि वी हैव पाई बाई 4 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर. ओके, एंड 4 टाइम्स पाई प्लस 4 एंड इस 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ln ऑफ पाई प्लस 4 अपॉन 4 रूट 2 होल स्क्वायर. ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका आई ऑफ पाई बाई 4 का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, so let fx be a function which satisfy fx plus f of pi minus x equal to pi square for all x belongs to R, then integration 0 to pi fx sin x dx is what. तो यहाँ पे जैसे ही मैं देखो इस चीज को ऑब्जर्व किया तो मेरे को याद आया कि अच्छा कुछ ना कुछ यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे लिमिट्स है वो 0 और पाई है, सॉरी 0 टू पाई है, उनका सम क्या है? पाई. यदि मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो वो क्या होती है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो ए प्लस बी आ रहा है, पाई पाई माइनस एक्स आ रहा है ना. चलिए, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है. चलिए, तो आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी हैव 0 टू पाई एफ एक्स साइन एक्स. If we will apply King's property, that is 0 to pi f of pi minus x and sin of pi minus x is sin x. Okay, now add both. तो 2i is equal to 0 to pi sin x कॉमन आ जाएगा और बच गया क्या मेरे पास? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स. ओके, अब देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स गिवन है, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ गया?
2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आउटसाइड ले लेंगे, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स. अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, minus of cos x. So 2i is equal to pi square and we are getting minus of cos x and limits from 0 to pi. तो वो आपको 2 आंसर दे देगा, यानी कि 2i is equal to 2 pi square. तो i is equal to pi square, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 is our correct answer for this question. Okay? चलिए. Now moving towards question number 4. Okay? Let fx we have, that is x upon 1 plus x power n whole power 1 by n, and x belongs to R, minus of minus 1, n belongs to natural number and n greater than 2. If f power, sorry, f of, okay, if f power n x we have f of x n times, then limit x n tending to infinity 0 to 1 x power n minus 2 and f power nx dx is what. Okay, तो देखो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व किया तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा किसी भी तरह से f ऑफ एफ एक्स. ओके, तो फर्स्ट स्टेप आप फाइंड कर लो, क्या, f ऑफ एफ एक्स, यानी कि विल गेट व्हाट, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल पावर n, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एफ एक्स पावर n एंड होल पावर वी हैव 1 बाई n. ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स को आप सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ रहा है. तो f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n होल पावर 1 बाई n डिवाइड विथ 1 प्लस, देखो x पावर n आ जाएगा एक तो, ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स पावर n, एंड इसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 बाई n. ठीक है, चलिए इसको आप फर्दर यदि सिंप्लीफाई करते हो तो x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n होल पावर 1 बाई n and 1 plus 2x power n whole power 1 by n divide with 1 plus x power n whole power 1 by n. तो ये टर्म्स तो आपके कैंसिल आउट हो गई यहाँ से. सो वी आर गेटिंग व्हाट, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 2x पावर n होल पावर 1 बाई n. तो एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, जब यहाँ पे एफ एक्स था तो 1 आ रहा था, राइट, एक्स पावर n गेट मल्टीप्लाइड विथ 1. 2 टाइम्स एफ एक्स है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया. तो एक इन जनरल आप बात करोगे तो जब ये आपके पास n टाइम्स x है, यानी कि f ऑफ x, तो दैट विल गेट x 1 प्लस n एक्स पावर n एंड होल पावर 1 बाई n वी है. ओके, नाउ वी नीड व्हाट, लिमिट n tending to infinity 0 to 1 x power n minus 2 get multiplied with x, so we'll get x power n minus 1 upon 1 plus n x power n whole power 1 by n and dx. okay, अब देखो यहाँ पे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन परफॉर्म हो ही रहा. इफ वी विल सब्स्टिट्यूट 1 plus n x power n as t and differentiate both sides, so we'll get n square x power n minus 1 dx is equal to dt. सो आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. देखो 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 प्लस n. ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई टी होल पावर 1 बाई n एंड dt, और 1 बाई n स्क्वायर वी हैव आउटसाइड. ओके, चलिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर भी है. अब इंटीग्रेशन इसका करोगे तो क्या आएगा, t पावर 1 बाई n माइनस ऑफ 1 बाई n है, राइट, यानी कि माइनस ऑफ 1 बाई n प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 बाई n अपॉन 1 माइनस 1 बाई n एंड 1 टू 1 प्लस n भी है. बस इसमें आप लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 अपॉन n स्क्वायर. इफ यू विल सब्स्टिट्यूट 1 प्लस n, सो 1 प्लस n होल पावर 1 माइनस 1 बाई n. ओके, डिवाइड विथ, देखो क्या आ रहा है, डिवाइड को यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा n और n माइनस 1 आउटसाइड. ठीक है, एंड माइनस ऑफ, if we will substitute 1 here, so we'll get 1 power something that is equal to 1 only, or limit we have n tending to infinity. Okay, चलिए
अब यहाँ पे क्या करें अपन, देखो एक मेथड है कि इसमें आप n को रिप्लेस कर दो किससे, 1/h से। क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट मेरे को मिल रहा है ना। देखो कि तो यहाँ पे जैसे आप n इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो ये इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज इन्फिनिटी पावर 1 वी हैव, -1, तो वो इन्फिनिटी होगा, डिवाइड विथ भी आपके पास इन्फिनिटी, या तो लॉपिटल रूल लगा लो या फिर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो इफ यू आर गोइंग विथ सब्स्टिट्यूशन एंड वी आर रिप्लेसिंग विथ 1/h, ओके, where h is tending towards 0, तो limit h tending towards 0, 1 upon 1/h and 1/h minus 1, okay, 1 plus 1/h whole power we have 1 minus h of -1। बस यहाँ पे आप क्या करो, अब एक एक्सपेंशन यूज कर लो, दैट इज 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx, where x is tending towards 0, ओके। तो हमारा h भी है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h मल्टीप्लाई विथ, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 प्लस 1 माइनस h, 1 प्लस h बाई h एंड माइनस ऑफ 1, तो -1 एंड +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखो 1h और h भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आएगा h 1 प्लस h, इसमें आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर, ओके। तो फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है वो क्या आएगा मेरे पास, 0, ओके। Now the question number 5 we have ix, we have x plus 1 upon x 1 plus x e power x whole square dx, where x is greater than 0, then limit x tending to infinity ix, okay, given that की limit x tending to infinity ix is 0, then I1 is equal to what, okay। तो यहाँ पे इस चीज को आप एक बार t सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस x e पावर x इज इक्वल टू t, ओके। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x e पावर x प्लस e पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से e पावर x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे को e पावर x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि x प्लस 1 तो मेरे को रिक्वायर्ड ही है, e पावर x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से e पावर x की आप वैल्यू निकालोगे, तो e पावर x इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई एक्स, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो t माइनस 1 एंड x प्लस 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt, ओके। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 बाई एक्स dx वी विल रिप्लेस विथ dt अपॉन t माइनस 1, सो वी आर गेटिंग i, अब देखो ये t का फंक्शन हो गया, ओके, एंड वी हैव 1 अपॉन t माइनस 1 एंड हियर वी आर गेटिंग t स्क्वायर ऑफ dt। इस इंटीग्रेशन को बस हमें सॉल्व करना है, ओके। तो क्या करें यहाँ पे, हम इसको लिखते हैं स्प्लिट करके अपर में, तो t माइनस 1 माइनस ऑफ t, हमने एक माइनस एक्स्ट्रा क्रिएट किया है तो माइनस आउटसाइड, एंड t माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ t स्क्वायर ऑफ dt, ओके। सो क्या आ जाएगा, इफ यू विल स्प्लिट, सो माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, ओके, 1 अपॉन t ऑफ t माइनस 1 dt, ओके, फर्दर माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर प्लस, अब इसको यहाँ पे फर्दर स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, t माइनस 1 माइनस टी, अगेन हमने माइनस एक्स्ट्रा क्रिएट किया तो माइनस अपॉन t माइनस 1, ओके, dt स्प्लिट कर दो अगेन, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, ओके, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 एंड dt एवरीवेयर वी है, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर क्या आता है, माइनस ऑफ 1 बाई टी, तो 1 बाई टी माइनस ln ऑफ टी प्लस ln ऑफ टी माइनस 1 एंड प्लस ऑफ सी, ओके, ये आपका आई टी है, ओके। अब देखो t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई पावर
एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई एक्स आ जाएगा, दैट इज 1/1 प्लस एक्स ई पावर एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स प्लस ln x ई पावर x इन प्लस ऑफ c। ओके, अब उन्होंने कहा कि जब इस पे आप लिमिट लगाते हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो ताकि आप लिमिट इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब इसमें आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ आई एक्स, देखो यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर तो ये तो 1/इन्फिनिटी है विच इज इक्वल टू 0 प्लस ln, अब देखो यहाँ पे भी आप यदि सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसको यदि मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस, ओके, इसमें डिवाइड करता है x ई पावर x से, तो 1 एंड 1/x ई पावर x प्लस 1, और इसमें जैसे आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, यानी कि ln ऑफ 1 वी हैव n प्लस c। ओके, और ये थिंग देखो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ आई एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को c की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो c इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। देन i ऑफ 1 वी हैव टू फाइंड, i ऑफ 1, तो i इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर दो बस, यानी कि 1/1 प्लस e माइनस ln ऑफ 1 प्लस e एंड प्लस ऑफ ln e 1 होता है ना। चलिए, तो 1/1 प्लस e प्लस 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस e, तो आ जाएगा क्या e प्लस 2/e प्लस 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस e। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है देख लेते हैं, e प्लस 2/e प्लस 1 एंड ln ऑफ e प्लस 1, यानी कि ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर।